नमस्कार। खबर यूपी के बाराबंकी से है। शुक्रवार 17 मई को पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, आज एक तरफ देशहित के लिए समर्पित भाजपा एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। पीएम ने अखिलेश, ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर तंज भी कसा। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बनाया है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये लोग अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनता के वोट के कारण रामलला 500 साल इंतजार बाद भव्य मंदिर में विराजित हुए। ऐसा सिर्फ आपके एक वोट के कारण हुआ है। रामलला को टेंट में पहुंचाने वाले सपा कांग्रेस वाले अब राम मंदिर के फैसले को पलटने की बात कह रहे हैं। इनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जमानत जब्त हो जाए। इनके लिए सिर्फ अपना परिवार और पावर ही मायने रखते हैं। पीएम मोदी ने जनता से कहा कि उनकी राम राम सभी बुजुर्गों और युवाओं तक पहुंचा दें। बीते कई चरणों में कम मतदान को देख पीएम ने जनता से बढ़-चढ़कर वोट करने का आह्वान किया। कहा कि जनता को विकास भाजपा की दमदार सरकार ही दे सकती है। आज यूपी के साथ ही पूरा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पीएम मोदी ने विकास पुरुष बेनी बाबू व किसान रामसरन वर्मा का जिक्र कर समीकरण को साधा। कहा कि बाराबंकी में उमड़ा ये जनसागर बता रहा है कि जनता को मोदी की गारंटी, मेहनत, निष्ठा और मोदी की ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं और इसलिए मैं बाराबंकी और मोहनलालगंज के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले। अब आप बताइए, इस उटपटांग खिचड़ी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद करोगे क्या? यहां बाराबंकी से लोग राम नाम वाली ईंट लेकर अयोध्या के लिए पैदल निकले थे। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? अरे भाई, मोदी मोदी मत करो,
ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति क्या, नहीं यार देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि न कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई। उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? लेकिन 10 साल पहले यहां यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की थी, और कर्नाटका में तो कर दिया। कर्नाटका को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है। इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, जितने मुसलमान थे उन सब मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया। भाजपा सरकार बाराबंकी के किसान राम शरण वर्मा जी को बड़े गर्व के साथ पद्म पुरस्कार देती है, पद्म सम्मान देती है। कृषि में उनके योगदान को नमन करती है। और ये कांग्रेस ही बेनी बाबू जैसे वरिष्ठ नेता का डगर डगर अपमान करते हैं, और ये देखकर भी सपा के शहजादे चुप रहते हैं। वो बेनी बाबू जिन्होंने देश और समाज की सेवा में पूरा जीवन खपा दिया, उनको इस तरह अपमानित किया है कांग्रेस सपा ने। साथियों, और मैं आज एक और बात कह रहा हूं। जिस वोट बैंक के पीछे लोग भागते हैं, वोट बैंक की अब इनकी सच्चाई समझने लगे हैं। 3 तलाक कानून से खुश हमारी माताएं बहनें
बीजेपी को लगातार आशीर्वाद दे रही है। भाई और बहनों, राम काज से आगे अब राष्ट्र काज का समय है। राम काज की प्रेरणा राष्ट्र काज के लिए है। आप तो जानते हैं मैं 2014 से काम में लगा हूं, स्वच्छता अभियान, सफाई कर रहा हूं। देश साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी भी सफाई कर रहे हैं, वो भी सफाई होनी चाहिए ना। दुर्गंध आती है तो नींद आती है क्या? तो दुर्गंध हटानी पड़ती है ना। तो योगी जी वो काम भी बड़े अच्छा कर रहे हैं। और ये सफाई होने के कारण अब उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। लोग विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे के लिए रुपये लगाने के लिए तैयार हुए। साथियों, जहां जहां राम के निशान है उन क्षेत्रों को रामायण सर्किट के तहत विकसित बनाने की योजना। यहां तो सतरिक आश्रम है जहां राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा हुई थी। महादेव कॉरिडोर के विकास का काम भी चल रहा है। ऐसे विकास कार्य हमारी विरासत को भी सशक्त करेंगे और पर्यटन उद्योगों से युवाओं को नए अवसर भी देंगे। साथियों, विकास और विरासत ये विकसित भारत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद मांगता है। आपको भारी मतदान करना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। अच्छा, पोलिंग बूथ जीतोगे? सभी पोलिंग बूथ जीतोगे? पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे क्या? ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है। करोगे? पक्का करोगे? अच्छा, घर घर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइएगा। परिवार में हर बुजुर्ग परिवार के मुखिया के साथ बैठिएगा, उनको कहिएगा मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर घर में पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।